सभी आध्यात्मिक जिज्ञासुओं और गुरुमुख प्रेमियों को कोटि कोटि नमन। आज हम रामचरितमानस के सुंदर कांड के एक विशेष भाग का पठन करते हैं, जो विभीषण और हनुमान जी की अगाढ़, असीम, अनंत और अप्रतिम भक्ति को उजागर करती है। पहली चौपाई इस प्रकार है। लंका निशाचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। अर्थात हनुमान जी सीता माता की खोज कर रहे थे और उन्हें यह विचार आया कि लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। एहि सन हटि कर हऊँ पहिचानी, साधु ते होई न कारज हानि। अर्थात विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनके हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूँगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठि तहाँ आए। करि प्रणाम पूछि कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। अर्थात ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछे और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए। कि तुम हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। अर्थात क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही है, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मना, मगन सुमिरि गुण ग्राम सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
अर्थात जब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया, सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मगन हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसन नहीं महु जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहहि कृपा भानुकुल नाथा। अर्थात विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी का क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अर्थात मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं है और ना ही मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हटि दीना। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। अर्थात जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहह कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल ही सब ही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। अर्थात भला कहिए, मैं ही कौन सा बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन ना ही मिले। असमय अदम सखा सुनु, मोह पर रघुबीर। कीनी कृपा सुमिर गुना, भरे बिलोकन नीर। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अर्थात हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अदम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में
प्रेमाश्रुओं का जल भर आता है। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहि ते काहि न होई दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच विश्रामा। अर्थात जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को बुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की है। पुनि सब कथा विभीषण कहि, जेहि विधि जनक सुतात रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। अर्थात फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार यहाँ लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयहु पुनीत हवा, बन अशोक सीता रह जहवा। अर्थात विभीषण जी ने माता के दर्शन किए, सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मसकसरी का रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन में वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। देखी मन ही महु कीन प्रणामा, बैठे ही बीत जात निसि जामा। कृश तनु शीस जटाए कबेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। अर्थात सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप स्मरण करती रहती है। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखि जानकी दीन। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अर्थात श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही है और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी की दीन दुखी देखकर अवस्था पवन पुत्र हनुमान जी बहुत दुखी हुए। इस प्रकार हनुमान जी और विभीषण जी का संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है सुंदरकांड का।